नमस्कार मित्रों, इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस प्रकार से प्राचीन आध्यात्मिक भारतीय ग्रंथों में रुद्राक्ष का वर्णन आता है। बशर्ते कि ई गैरसेंट चैनल के माध्यम से मैं रुद्राक्ष के बारे में कम से कम 30 एपिसोड 2 साल पहले पोस्ट कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर कई सवाल हैं लोगों के जिनका निराकरण शायद इस एपिसोड से या 2-3 एपिसोड और मैं रुद्राक्ष पर बनाऊंगा, उनका निराकरण हो जाएगा। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि रुद्राक्ष के बारे में भगवान शिव से जुड़े होने के कारण जो हमारा प्राचीन आध्यात्म बताता है, रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जैसे कि मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी गई है। अब इसके बारे में रिसर्च जारी है, कई यूनिवर्सिटीज इस पर रिसर्च कर रही हैं। आपको हम जिस प्रकार से रिजल्ट आते हैं, पहले भी रिजल्ट आए हैं, उनके बारे में बताएं, इसमें भी बताते रहूँगा। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का बोलते हैं बहुत गहरा संबंध, और ये भी बताते हैं देवादिदेव महादेव बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। अब इसके कई ही उदाहरण हमको मिलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वे भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शिव को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए देखा होगा चित्रों में। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना गया है, और कहा जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति देवादिदेव महादेव के आंसुओं से हुई थी। इसलिए इस भगवान शिव का स्वरूप, इसको भगवान शिव जी का स्वरूप भी माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई सालों तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने आंखें खोली, तब आंसुओं की बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया, देवादिदेव महादेव के जो आंसुओं से। अब रुद्राक्ष का अर्थ क्या है, जो कि साधारण भाषा में रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में, जैसे बताया मैंने, कि काफ़ी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष 2 शब्द मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र, और इसका मतलब है भोले देवादेव भोलेनाथ शिव जी। दूसरा शब्द है अक्ष, अर्थात नेत्र। मान्यता है भगवान शिव के नेत्रों से जहाँ जहाँ अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उगे, ये माना गया है। अब रुद्राक्ष से जो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे इसकी तो उत्पत्ति हुई है, देवी भागवत पुराण में लिखा गया है कि त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का इतना घमंड हो गया था कि जिस वजह से उसने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर जो था, उसके सामने कोई देव ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाता था, कुछ नहीं टिक पाता था, इतना शक्तिशाली था वो, आध्यात्म से भी शरीर से भी। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए, वही तंग आ गए इससे। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना, अपनी जो उनकी योग मुद्रा में बैठे थे बंद कर ली, जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से धरती पर आंसू टपके। मान्यता है कि
जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयकारी तीसरा नेत्र, इसलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया बताया जाता है। ये प्राचीन हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा गया है। एक अन्य पौराणिक कथा है जिसका मैं कि पहले भी उसका वर्णन कर चुका हूँ। क्या है कि एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोक में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है कि शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। अभी जो भी हो, सब कहानियाँ यही बताते हैं कि रुद्राक्ष शिव के आँखों की उत्पत्ति है और रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या क्या हैं। एक तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, पहले भी दिया हुआ है परिचय। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, ये माना गया है। श्लोक, ध्यान, ये सब आपको कर सकते हैं। किसी दूसरे का पहना रुद्राक्ष कभी नहीं पहने, न ही अपना रुद्राक्ष किसी को दें। रुद्राक्ष की माला बनवाते समय ध्यान रखें उसमें कम से कम 27 मन के बीड्स जरूर होनी चाहिए। रुद्राक्ष को गंदे हाथों से कभी न छुएं। स्नान करने के बाद भी रुद्राक्ष धारण करें, इतने कड़े नियम हैं। रुद्राक्ष को हमेशा लाल व पीले रंग के धागे में ही धारण करें, जो इसके पिरोया गया वो धागा। इसे कभी काले धागे में नहीं पहना जाता है। अगर आपसे रुद्राक्ष धारण किया, आपने कोई रुद्राक्ष धारण किया है तो तामसिक भोजन का सेवन न करें। तामसिक भोजन समझ सकते हो आप, मांस, मदिरा इत्यादि, इनका धारण न करें, न ही इसको शमशान घाट में पहन करके जाएं। ऐसा करने से आपको केवल नुकसान ही नहीं होगा, बाकी भय और भी बहुत सारी चीज़ें आपको परेशानी हो सकती है। तो ये तो उसके बारे में काफ़ी कुछ प्राचीन किताबों में जो हमें मिलता है उसमें लिखा गया है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि रुद्राक्ष के बारे में, जिस प्रकार शिव तथा रुद्राक्ष एक दूसरे के पर्याय हैं, मैंने बताया शिव साक्षात रुद्राक्ष में वास करते हैं, ये भी बताया। जन साधारण रुद्राक्ष के महत्व को जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। रुद्राक्ष वैसे एक मुखी से 14 मुखी तक मुख्य माने गए हैं, लेकिन कई मानव विषयों में देखा गया कि 36 मुखी तक भी रुद्राक्ष पाए गए हैं, जिन पर कि अभी रिसर्च चल रही है। शैव संप्रदाय जो है ना, हमारे यहाँ बहुलता से मिल जाएंगे आपको। शिव को राम व कृष्ण व विष्णु के भी आराध्य रहे हैं। रुद्राक्ष, यहाँ आप समझ रहे हो ना, शिव जो राम और कृष्ण और विष्णु के भी आराध्य रहे हैं, उनकी आराधना उन्होंने भी की है। रुद्राक्ष माला से जप करने तथा धारण करने से करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है, ये प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। प्रत्येक रुद्राक्ष के कोई ना कोई अधिष्ठाता ग्रह तथा देवता होते हैं, उन्हें धारण कर अलग अलग लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सावधानी। अब जैसे कि एक मुखी रुद्राक्ष, फेस बोलते हैं उन पे, जैसे कि अब ये इसमें जो रुद्राक्ष पहना है, जो रुद्राक्ष है उसमें लाइनिंग होगी, तो लाइनिंग में पहले मेरे एपिसोड आप देख लो, रुद्राक्ष के बारे में मैंने एक मुखी का काफ़ी विस्तार बताया, 1 से 36 मुखी तक मैंने बताया है, लिखा हुआ है एपिसोड में, बोला भी है और लिखा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक मुखी रुद्राक्ष की जहाँ तक बात करते हैं तो इसको साक्षात शिव का रूप माना गया। पापों का नाश, भय तथा चिंता से मुक्ति, लक्ष्मी प्राप्ति धारणकर्ता को स्वयमेव ही प्राप्त होती है। इसके ग्रह सूर्य हैं और धारणकर्ता को शिव जी के साथ सूर्य देवता का भी आशीर्वाद मिलता है। ये प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है। अब आप ये देख लो कि ओरिजिनल भी होना चाहिए रुद्राक्ष,
एक मुखी जैसे बिकता है लाखों में और डुप्लीकेट लकड़ी का बना के बेचते हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है। आप हमारे ई गैरसैंड से ढूंढिए, मैंने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बताया हुआ है, क्या असली है क्या नकली है, कैसे पहचान होती है। दो मुखी रुद्राक्ष या दो मुखी रुद्राक्ष का जहाँ तक सवाल है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। विस्तार से तो अलग अलग बताया मैंने एपिसोडों में, आप उनमें जाकर देख सकते हो। यह हर गौरी यानी अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसका ग्रह चंद्रमा है। इसे धारण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। इसे धारण करने से एकाग्रता व शांति प्राप्त होती है। वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री रोग, आंख की खराबी, किडनी आदि की बीमारियां भी इससे दूर होती है। विस्तार से आप देख सकते हो। तीन मुखी रुद्राक्ष यह ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। इसके देवता मंगल है। इसे धारण करने से वास्तु दोष, आत्मविश्वास में वृद्धि, ज्ञान प्राप्ति में लाभ होता है। संक्रामक रोग, स्त्री रोगों आदि में यह लाभ देता है। आप जा करके विस्तार से जा सकते हो, देख सकते हो ई गैरसैंड के माध्यम से। चार मुखी रुद्राक्ष, इससे देव ब्रह्मा व ग्रह, इसका ग्रह बुध है स्वामी। इसके धारण करने से सम्मोहन की शक्ति आती है। नाक, कान व गले के रोग, कोढ़, लकवा, दमा आदि रोगों से लाभ मिलता है। इसमें मैंने आप बहुत बताया हुआ है। पंचमुखी रुद्राक्ष, इसके देवता रुद्र तथा ग्रह बृहस्पति हैं। इसे धारण करने से कीर्ति, वैभव तथा संपन्नता में वृद्धि होती है। किडनी के रोग, डायबिटीज, मोटापा, पीलिया आदि में लाभ मिलता है इससे। अब छह मुखी रुद्राक्ष, इसके अधिष्ठाता देव गणेश तथा कार्तिकेय हैं। ग्रह देवता शुक्र है। कोढ़, नपुंसकता, पथरी, किडनी तथा मूत्र रोग आदि के लिए धारण आप कर सकते हैं इसको। सात मुखी रुद्राक्ष, इसमें सप्तनाग निवास करते हैं। सप्तऋषि तथा अनंग देवता अधिष्ठाता ग्रह शनि महाराज हैं। इसके शारीरिक दुर्बलता, उदर रोग, लकवा, चिंता, हड्डी रोग, कैंसर, अस्थमा, कमजोरी आदि के लिए धारण किया जाता है। साढ़े सती में किस प्रकार से इसको प्रयोग करना वो भी मैंने बताया है। इसके जो है मुकुटोपचार, जलोपचार के बारे में मैंने बताया है। आठ मुखी रुद्राक्ष, इसमें कार्तिकेय गणेश अष्टमात्र का अष्ट वसु है। इसके ग्रह राहु हैं। अशांति, सर्वभय, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि में इसको धारण किया जाता है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार से आप देख सकते हो पीछे जा करके ई गैरसैंड के 2 साल पहले के जो भी वीडियो है रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता तथा ग्रह सूर्य। इसके धारण करने से तेजस्वी एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। सिरदर्द, गंज, बुखार, नेत्र रोग, हृदय रोग, मूत्राशय आदि में यह लाभ देता है। 13 मुखी रुद्राक्ष में जहाँ तक सवाल है, इसके देवता कामदेव हैं तथा सभी ग्रह हैं। आकर्षण, वशीकरण, सुंदरता, समृद्धि आदि में लाभ देता है। मूत्राशय, नपुंसकता, गर्भ संबंधी रोग, किडनी, लिवर संबंधी समस्याएं इससे दूर होती। कैसे पहनना, कैसे धारण करना, इसकी भी विधि मैंने आपको बताई है। 14 मुखी रुद्राक्ष, इसके देवता श्रीकंठ तथा हनुमान जी हैं। तंत्र मंत्र, टोटके, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि से रक्षा करता है। निराशा, बेचैनी, भय, लकवा, कैंसर, भूत प्रेत बाधा आदि में आश्चर्यजनक तरीके से यह लाभ देता है। उपरोक्त जो मैंने वर्णन किया है 14 तक, ये इसका परिचय है संक्षेप में। अगर आपको विस्तार से जाना है तो ई गैरसैंड इसी चैनल के माध्यम से मैंने 21 मुखी रुद्राक्ष तक तो पूरा विस्तार से वर्णन किया है। उसके अलावा संक्षेप में 36 मुखी तक भी किया हुआ है। तो आप पहले पीछे जाइए और 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको विस्तार से कैसे पहनना, कैसे धारण करना, क्या लाभ, क्या हानि, क्या ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई हैं। किसको पहनना, किसको नहीं पहनना, कौन सी राशि वाले को पहनना, ये सारा उसमें मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो निश्चित ही आप ई गैरसैंड के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप रुद्राक्ष के बारे में जो वास्तविकता है आपके सामने रखी गई है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।